आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। आज मैं आप लोगों के सामने प्रभु का एक वचन लेके आया हूँ, परमेश्वर का एक संदेश। उसको मैं आप लोगों को ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगा, थोड़े में एक्सप्लेन करूँगा, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो मौजू है आज का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। इसको हर एक मसीही को जानने का पूरा हक है और उसको जानना भी है, क्योंकि जब तक वो मसीही, जब तक वो क्रिश्चियन अपनी लाइफ में इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करता, इस चीज़ को नहीं समझ सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है मसीह में नई सृष्टि, मतलब न्यू लाइफ इन क्राइस्ट, न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। मसीह में हम सब लोग नए हैं, है ना? क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं, तो हम बिल्कुल नए हो जाते हैं। वचन कहता है, क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम पानी के अंदर जाते हैं, हम उस पानी के अंदर गाड़े जाते हैं, और जब हम वापस निकलते हैं तो हम एक नए मनुष्य बन के बाहर आते हैं। और हमारा जो जीवन होता है वो जीवन हमारा पुराना जीवन नहीं जो हम पीछे छोड़ गए हैं। हमारा जो पुराना संसार था, हमारे जो पुराने रीति रिवाज थे, वो नहीं, परंतु हम नए बन के आए हैं। हम वचन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्सेस 17 को देखेंगे हम। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब बातें नई हो गई है। मसीह में हम सब नई सृष्टि है, क्योंकि अगर हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है और हमने वाटर बैप्टिज्म लिया है, तो हमारा जो पुराना मनुष्य है वो मर गया है। और जब हम वापस बाहर आते हैं बपतिस्मा लेकर के, हमारा नया मनुष्य, नया जीवन, नई उम्मीदें और नई जिंदगी और नई प्रेरणाओं के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आए थे, वो हमारे लिए ये सारी की सारी नई चीज़ें लेके आए थे। नई उम्मीद, जो लोग मर चुके थे, जो लोग पाप में थे, जो लोग गुलामी में थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना। वो पापियों के पास गए, वो जो है चुंगी लेने वालों के पास गए, वो रोगियों के पास गए, उन्होंने रोगियों को चंगा किया। वो पापियों के साथ बैठ के खाना खाते थे, उन्होंने बोला कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, ना कि किसी धर्मी के लिए। क्योंकि वेद की जरूरत किसको है? जो लोग बीमार हैं। ये सब लोग बीमार है, प्रभु यीशु मसीह उन बीमारों के लिए आए थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नई चीजें लेके आए थे, नई उम्मीदें हमारी जिंदगी में लेके आए थे। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु हमसे क्या बोलना चाहते हैं, बिब्लिकल मीनिंग क्या है इसका, कि हम नई सृष्टि क्या है। अगर हम अपने पुराने रीति रिवाजों में हैं, जैसे कि प्रसाद खाना या किसी मतलब कीर्तन में बैठना, या फिर किसी प्रकार के कोई भी हमारे जो होते हैं ना, कि धागा पहन लो, तवीत बांध लो, मतलब तावीज बांध लो, या फिर बिल्ली रास्ता काट गई, शुभ अशुभ, है ना, ग्रहण, आपके नक्षत्र, वो सब हमारी जिंदगी से समाप्त हो चुके हैं। अब उनका हमारी जिंदगी में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम मसीह में नए हैं। वो पुरानी बातें हैं, वो बीत चुकी है। हम जो पाप करते थे, हम जो गलतियां करते थे अपने पुराने समय में, वो सब बीत चुकी है। सब कुछ नया है। प्रभु यीशु मसीह में हम सब नए हैं, नई सृष्टि है। हमें उस पुराने दास्तों में नहीं जाना है जिसके लिए हम छुड़वाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, इसीलिए कि हम उस पुराने दास्तव से छुड़ाए लिए जाए और हम एक नई सृष्टि बने। पाप में वापस ना जाए, उन रीति रिवाजों में वापस ना जाए, उन पुराने संस्कारों में ना जाए जिसमें हमारी आत्मा घात होती है। प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मा को बचाने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम एक अच्छा आत्मिक जीवन बिताए और परमेश्वर के राज्य में वापस, जहां से हम आए हैं, जाए। क्योंकि हमारा ये जो धरती है, ये हमारी परमानेंट जगह नहीं है। हम यहाँ पे स्थायी निवासी है, टेम्पररी हम यहाँ पे निवासी है, टेम्पररी यहाँ पे हम एक तरह से टूरिस्ट है। हमारा घर वो सियोन पर्वत है, हमारा घर वो परमेश्वर का राज्य है।
इसीलिए मेरे अजीजों, हमें नया बनना पड़ेगा। मसीह में हम सबको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। इसी के तरीके से एक और बाइबल में बहुत अच्छी बात दी गई है जो कि हमें इसके लिए प्रेरणा देती है, और वो है गलीतियों की किताब, उसका 3रा अध्याय और 28वीं आयत। गैलेटियंस चैप्टर 3 वर्सेस 28 में क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास न स्वतंत्र, ना कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। 27 में ये बोलता है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जो अजीजों, मैंने बात आपको बोली थी कि जिन जिन ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है वो सब एक नई क्रिएशन है, एक नई सृष्टि है। क्योंकि अब ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी रहा, ठीक है, और ना कोई स्वतंत्र रहा ना कोई दास रहा, ना कोई नर रहा ना नारी रहा। हम सब मसीह में एक है, हम सब मसीह में एक है मेरे अजीजों। बात जानना बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बोला है कि तुम पुराने दास्ताव से, उन पुराने रीति रिवाजों से जिसकी वजह तुम डर के दास थे, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। देखो, अपना पवित्र कीमती लहू देके मैंने तुम्हें छुड़ाया है। अब निर्णय आप लोगों को करना है कि आज भी आपको उनका दास रहना है या प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। क्योंकि हम जिस समय पे दास थे, हम पापों के दास थे। इसलिए वचन कहता है कि ना आप तुम दास रहे ना स्वतंत्र रहे। अब आप पाप करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, परंतु आप यीशु मसीह में बंध गए हो, उसकी व्यवस्था में बंध गए हो। और जब आप दास थे तो आप किसके दास थे? आप पाप के दास थे, आप गुनाहों के दास थे, आप गलत कामों के दास थे, आप बुरी आदतों के दास थे। उस दासता से प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू देकर के आप लोगों को छुड़ाया है मेरे अजीजों। इस बात पे आप गौर करें, बहुत ज्यादा गौर करें, क्योंकि आपके आने वाले कल के लिए ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से वो बोलता है, ना कोई अब यहूदी रहा ना कोई यूनानी रहा ना कोई रोमी रहा। इसी प्रकार से हमारे भारत में यूनानी रोमी तो नहीं है, परंतु यहाँ पे कई लोग प्राउड करते हैं, हम पंजाबी है या हम तमिलियन है, हम आंध्रा के हैं या हम हरियाणा के हैं, हम असम के हैं, मणिपुर के, हम नागा है। अब आपके सारे कल्चर्स खत्म हो चुके हैं मेरे अजीजों। सच्ची में अगर मैं आपको बात बताऊं, ये एक बात सच है जो आपको एक्सेप्ट करनी है। अगर आप क्राइस्ट में हैं, इफ यू आर इन क्राइस्ट, यू आर न्यू क्रिएशन। योर ओल्ड कल्चर, योर ओल्ड ट्रेडिशन इज नाउ डेड, बिकॉज योर ओल्ड मैन इज डेड। आपका पुराना मनुष्य मर चुका है, आप मसीह में एक नई क्रिएशन है, आप एक नए इंसान बन के मसीह में बड़े हैं। इसलिए आपको पुराने उस दास्तों में नहीं जाना जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, क्योंकि वो लहू बहुत कीमती है। आप उसकी कीमत कभी नहीं चुका सकते, आप कभी भी उसकी कीमत नहीं चुका सकते। हम सब ने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है और हम सबको एक नई क्रिएशन बनना है, एक नई सृष्टि बनना है, एक नया इंसान बनना है। और प्रभु यीशु मसीह को हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर हम आज भी उस दास्तों में पड़े रहेंगे मेरे अजीजों, तो आप लोग इस बात पे गौर करो। ना जाए हम अपने पुराने रीति रिवाजों में, ना जाए हम उन नक्षत्रों में, ना जाए हम उन झूठे भविष्यताओं के चक्करों में, उन गुरुओं के चक्करों में, उन पीरों के चक्करों में जो हमें छोटी छोटी तावीज बांध करके, गले में लॉकेट बांध करके, हाथ में ये बांध करके बोलते कि ये पहन लो तो वो हो जाएगा, ये पहन लो तो ऐसा तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तुम पास हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे, या तुम ये हो जाओगे। कुछ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है। उसने हमें इन सारे रीति रिवाजों से ही छुड़ाया है, स्वतंत्र किया है। क्योंकि हमने, मैं फिर से बोलूंगा, हमने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, इसीलिए हम पर इस व्यवस्था को पूरा प्रभु यीशु मसीह ने किया है, तो हमें इस पे बड़ा जोर देना है। अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम आज़ाद हैं, हम उन पुराने पापों से, उन पुरानी गुलामियों से आज़ाद हैं। लेकिन हम बंधे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर, मसीह में हम बंध गए हैं। क्योंकि अगर हम पुराने में देखें, अगर हम यहाँ पे देखते हैं पहला कुरिन्थियंस उसका 10वां अध्याय और उसके दूसरे अध्याय 10वां अध्याय उसके दूसरे आयत में, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। जी अजीजों, उस समय उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया था जब मूसा इजराइलियों को मिस्र से छुड़ा करके, मतलब इजिप्ट से छुड़ा करके वो उनको उनके प्रॉमिस लैंड में लेके जा रहा था। उस समय जब वो समुद्र दो भाग हुआ, वो समुद्र के बीच में से गए, तो उन्होंने समुद्र के बीच में और बादल के अंदर बपतिस्मा लिया। वो मूसा का बपतिस्मा था, इसीलिए वो लोग उस व्यवस्था के अंदर थे। और उस व्यवस्था के अंदर अगर आप आते हैं तो हम सब पापी हैं, हम सब पापी हैं। सो इन सारे की सारी चीजों से प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है अपना लहू देकर के, कि वो व्यवस्था की जो
दंड की आज्ञा हम पर है, क्योंकि हम सब पापी हैं। हम सब आदम और हवा से जन्मे हैं, और अगर हम सब आदम और हवा से जन्मे हैं तो हम सब पापी है। हम सब पे दंड की आज्ञा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये सच, ये बहुत बहुत बड़ा सच है हमारी जिंदगी का। इसीलिए कि हम पर दंड की आज्ञा ना हो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और हम सबको उस दास्तव से छुड़ाया। मैं फिर से बोलूंगा, उस दास्तव से, उस गुलामी से छुड़ाया जब हम पापों में पड़े हुए थे। जानना बहुत जरूरी है, मसीह में नई सृष्टि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप को चेंज कीजिए, अपनी जिंदगी में बदलाव लाइए। अगर आपका बपतिस्मा हो गया है तो, अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सारी चीजों को पढ़े समझे, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य, बुद्धि और ज्ञान दे कि आप आगे जाकर के मसीह में एक नई सृष्टि कहलाए और प्रभु यीशु मसीह को हम सब मिलकर के इम्प्रेस करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जैसे हम प्रभु यीशु मसीह तो नहीं बन सकते, परंतु कोशिश कर सकते हैं उनके जैसा बनने की। और जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, दुनिया की सारी चीजें हमें उसके साथ में दी जाएगी। हमें दुनिया की चीजों की चिंता नहीं करनी है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, इमैनुअल हमेशा हमारे साथ में। प्रभु यीशु मसीह का वादा है मत्ती 28:20 में कि मैं अंत तक, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। हमें सिर्फ क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के कहे गए उनके आदर्शों पर चलना है। जो आज्ञा उन्होंने हमें बताई है, हमें उसको अपने ध्यान में रख करके अपनी जिंदगी में उसको इस्तेमाल करना है, और फिर हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि कहलाएंगे। सो मेरा ये संदेश उन सब लोगों के लिए है जो लोग मसीह में हैं और जो मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे अजीजों, ये बहुत आवश्यक, इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है हमारी ज़िंदगी में कि हम इसको इस्तेमाल करें। मेरा ये संदेश यहीं तक है। परमेश्वर आप सबको बहुत 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 ऐसे आशीष दे, बरकत दे। और इस लॉकडाउन के समय में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हम सब आप लोगों के लिए प्रार्थना में, देशवासियों के लिए, शहर के लिए, अपने पूरे दुनिया के लोगों के लिए, कि प्रभु जल्द से जल्द जो उसका कोप हम सब पे भड़का हुआ है वो शांत हो, वो ठंडा हो, वापस वो सबको पुनर्स्थापित करे उनकी जगहों पे, सबका बिजनेस वापस एस्टैब्लिश्ड हो और सब लोग वापस अपने काम पे लगने वाले हो सके और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाए। मैं सबके लिए प्रार्थना करूँगा। जिन जिन लोगों को अगर वो चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं इसमें, और कमेंट करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो उसको शेयर करना तो आप शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि ये सुसमाचार है प्रभु यीशु मसीह का, जो कि हमें अपने तक सीमित नहीं रखना, परंतु इसको हमें बांटना है, शेयर करना है। एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरा संदेश सुना। प्रभु यीशु मसीह आप सबको सुरक्षित रखे, आशीषित करे और बरकत दे। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम, आप सबको जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड।